बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान में जितना भी घूम ले, जितनी भी कोशिश कर ले, हालांकि मैं करता हूँ मुख्तलिफ टॉपिक पर बात करने की, लेकिन पाकिस्तान में हर जगह सियासत जो है इतनी रची बसी है और गलत सियासत, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसका कोई हासिल नहीं। हाँ, थोड़े से लोग ऐसे हैं जो हुक्मरानी करते हैं, जो पावर अपने पास रखते हैं। ये उनकी स्टेक का, उनकी छड़ी का या उनकी कुर्सी का खेल है। तो आप देखते हैं कि हर दफ़ा हर कोई जो बात करता है, अपनी बात से वो फिर जाता है, अपनी बात से वो मुकर जाता है। जब उसको किसी मुश्किल का सामना हो या उसके हाथ में ताकत आ जाए, पावर आ जाए, सहूलत हो, उसको फ़ायदा हो, तो फिर वो बिल्कुल अपनी पहली बातों के बरअक्स नज़र आता है। अगर इस वक्त देखा जाए तो एक साल पहले जो नून लीग है वो काफ़ी पॉपुलर थी पंजाब में, लेकिन जब इमरान खान की एक सही जायज़ असल तरीके से जो जमहूरी तरीका है, पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए उसकी हुकूमत ख़त्म की गई। और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये लोटे हैं, ये बिके हैं। हालांकि वो तमाम लोग पहले भी लोटे हुए थे, पीटीआई में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया था। जो इमरान खान के साहब के साथ अतादी जमातें थी, जो जबरी इताअत था, और हर कोई मान रहा है किसी ने कराया था। बल्कि इससे बड़ा, इससे अहम सबूत क्या हो सकता है कि कल ही मोहन सलाई कह रहे थे कि वो पिछला इताअत जो है, मतलब वो जो पिछला इताअत है वो हमने और इमरान ने नहीं कराया था, हमें बिठाया गया था। हालांकि गौर करें, ज़रा सोचें, आज तो वो सरेआम कहता है, अच्छी बात है, वो सरेआम कहना तो किसी को इतराज़ नहीं है ना, कि जी मेरी तवज्जो, मेरी उल्फत, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी लगन पीटीआई की तरफ है। तो वो मोहन सलाई कह रहा है। तो खैर, बात करने का मकसद था कि इमरान खान साहब ने कोई अभी साबित नहीं हुआ, एक लेटर दिखाया, सैफर दिखाया, झूठा हो जैसा भी हो, तो अवाम को धोखा दिया। किसी हद तक अवाम उनके साथ लग गई और उस दिन के बाद ये एक बयानिया बना दिया गया, एक तासर पैदा कर दिया गया कि पीटीआई पहले से ज़्यादा मकबूल है। हो सकता है कुछ जगह पर हो, लेकिन पहले भी जो 20 सीटें थी तकरीबन, वहाँ से पीटीआई के लोग थे जो मतलब जहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुए, और बाद में जो कौमी असम्बली की सीटें थी उसमें भी वो पीटीआई की सीटें थे। और मेरी सोच के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक, मुल्तान की सीट, कराची की सीट जो पीटीआई की है वो पीपल्स पार्टी जीती। यानी उनका रिज़ल्ट अगर 2018 के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल में, मतलब अगर वो उसको 100% रखा जाए तो अब वो 75-80% है, यानी पहले से कम है। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक तासर होता है, एक बना। लेकिन इमरान खान पिछले 8 महीनों में जो मकासद हासिल करना चाहते थे, जो इलेक्शन हासिल करना चाहते थे, जो इलेक्शन इसी साल में हासिल करना चाहते थे, वो नाकाम रहे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनवरी में पिछले साल, इस साल या पिछले साल के एंड पर ऑफिस का वोट हो या वो मशीनों पे वोट हो, उस बात से वो चुप करके, अब वो किसी को याद ही नहीं। लेकिन आज बात करने का जो मकसद है वो ये था कि अब हर तरफ मुझे नून लीग जो है वो भागी भागी नज़र आती है। देखिए, कबल अज़ वक्त इलेक्शन जो है उसकी आप फरमाइश कर सकते हैं, मान जाए ठीक, ना माने तो मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब नून लीग साथ ये धमकी भी देती है कि इलेक्शन अगले साल नहीं हो सकता, उससे अगले साल हो गए, 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसकी बिल्कुल कोई वजह नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं कानूनन नहीं कह रहा वो शिक ढूंढते हैं, लेकिन गलत इसलिए है कि इसका मतलब है फिर इमरान खान की बात सच्ची है, फिर आप पीटीआई से डर रहे हैं, फिर आप वोटों से डर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, एक मुद्दत है, उसके बाद तो इलेक्शन होने, आप हारे हैं, आप जीते हैं, ये क्या बात है? इसका मतलब है कल जो भी इक़्तिदार में होगा वो 1 साल और आगे ले जाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। तो ये 100% गलत है। ये चीज़ 100% बल्कि गैर जमहूरी है। देखें ना, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि जो असम्बलियाँ हैं उनकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। उसकी वजह के गैर जमहूरी अनासर कमज़ोर हों, उनकी हौसला शिकनी हो, जिस तरह इस मुल्क के साथ होता रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, वो ख़त्म हो, और कम अज़ कम ये पता हो कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप सही तरीके से, सही रास्ते से, जायज़ तरीके से अवाम के वोट से हुकूमत में आएँ। पाकिस्तान में ये तासर तो ख़त्म है। देखिए, ये मेरी बात है, शायद नून लीग को तो पहले अंदाज़ा था, जब वो भी बनी थी
تو وہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں بنی تھی. اب پی ٹی آئی جس طرح عمران خان پروجیکٹ لایا گیا تو ثابت ہو گیا کہ ووٹوں کے ذریعے تو نہیں آیا. اور آخری اس میں کردار مطلب ثاقب نثار نے اگر 17 ارب ڈیم کا لیا تو وہ کیوں لیا؟ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے لیا, عمران خان کو بلانے کے لیا. اگر فیض حمید پتہ چلا کہ قمر جاوید باجوہ کی 3 سال کی ایکسٹینشن میں ان کا ہاتھ تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ یہ 3 سال رہیں گے تو پھر میں آؤں گا, پھر عمران خان صاحب مجھے 3 سال دیں گے, 2029 تک پھر مجھے بھی پرابلم نہیں ہوگی, عمران خان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی. تو مطلب ہر جگہ ہی طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, وہ کسی جگہ نظر نہیں آتا, کسی جگہ پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ سلسلہ جناب چل رہا ہے اس وقت. نون لیگ واقعہ ہی جو ہے وہ ووٹوں سے, الیکشن سے ڈر رہی ہے. اچھا یہی تو سیاست ہے. اگر عمران خان نے ایک بیانیہ کی دیا ہے تو اس کو انکاؤنٹر کریں, اس سے بڑا بیانیہ لائے, اس سے اچھا بیانیہ لائے. پاکستان کے تو حالات ہی خراب ہے, پاکستان کی عوام کے حالات خراب ہے, پاکستان میں لوگوں کو کچھ مل ہی نہیں رہا. تو یہاں پہ تو بیانیہ کی ضرورت ہی نہیں. سچ بولے, اصل چیز دیکھیں, گہرائی میں جائیں, لوگوں میں جائیں, پھر آپ کو پتہ چلے لوگوں کی دشواریاں کتنی ہیں, لوگوں کی مشکلات کتنی ہیں, وہ ایک ایک لمحہ کیسے جیتے ہیں, ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, رہنے کے لیے نہیں ہے, جینے کے لیے نہیں ہے, خوشیوں کے لیے نہیں ہے, خواہشوں کے لیے نہیں ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان میں جھانکے, ان میں بیانیاں ڈھونڈے, ان میں حقیقی لفظ ڈھونڈے, ان میں حقیقی مشکلات کا حل ڈھونڈے, تو آپ کو کسی بیانیے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو نون لیگ بھاگ رہی ہے الیکشن سے, ووٹوں کے ڈر سے, پھر اس کو بھاگنا نہیں پڑے گا. عوام سے اعتماد لیں, عوام کو مطمئن کریں. اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.